पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझी क्या? फ्लावर नहीं, फायर है मैं। ये डायलॉग तो हम सबने सुना है, लेकिन पुष्पा 2 ने तो टीजर रिलीज के साथ ही फिल्म रिलीज होने से पहले ही 1,000 करोड़ रुपए कमा ली है। वही बॉक्स ऑफिस पर भूल भुलैया 3 ने 250 करोड़ की कलेक्शन कर ली है और सिंघम 3 भी 234 करोड़ के साथ हिट हुई है। हम लोग आए दिन सुनते रहते हैं कि इस फिल्म ने इतने करोड़ रुपए कमा लिए, बॉक्स ऑफिस पर हिट गई है। लेकिन ये बॉक्स ऑफिस क्या है? पठान मूवी ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर 1,000 करोड़ प्लस की अर्निंग कर ली थी, लेकिन पुष्पा 2 ने तो रिलीज होने से पहले ही इतना अर्न कर लिया। क्या आपने कभी सुना है कि ये फिल्में इतना अर्न कैसे कर लेती है? पुष्पा 2 ने रिलीज होने से पहले ही इतनी कमाई कैसे कर ली? क्या अल्लू अर्जुन अब सच में शाहरुख खान को पीछे छोड़कर हाईएस्ट पेइंग एक्टर बन गए हैं? आज आपको सारे क्यों, कहां, कैसे, हर सवाल का जवाब मिलेगा। नमस्कार, मैं वसुंधरा और आप देख रहे हैं सोशल स्कूप, जहां हर स्कूप में एक न्यू इन्फॉर्मेशन है। पुष्पा द राइज ने जहां टोटल इनकम 360 करोड़ की थी और हिट हो गई थी, वहीं पुष्पा 2 ने तो रिलीज होने से पहले ही सनसनी मचा दी है। ये जो प्री रिलीज अर्निंग होती है ना, इसे प्रमोशनल रेवेन्यू नाम से दुनिया में जाना जाता है। इसके कई तरीके हैं जिन्हें दो पार्ट में समझ सकते हैं। पहला है थिएट्रिकल राइट्स, नाम से समझ गए होगे, थिएटर के राइट्स। और दूसरा है नॉन थिएट्रिकल राइट्स। थिएट्रिकल राइट्स में डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स होते हैं, जो मूवीज का इनकम का काफी बड़ा सोर्स होता है। ये मूवीज को थिएटर में लाने का काम करती है। थिएट्रिकल राइट्स खरीद कर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर मूवी को थिएटर में स्क्रीनिंग का राइट ले सकता है, जिसके लिए उसे काफी बड़ा अमाउंट देना पड़ता है। अब तक पुष्पा 2 600 करोड़ में अपना थिएट्रिकल राइट सेल कर चुकी है, जिसमें से 420 करोड़ तो सिर्फ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और नॉर्थ इंडिया से है। 100 करोड़ बाकी इंडियन स्टेट और रीजन्स के, और 140 करोड़ तो ओवरसीज यानी कि फॉरेन से भी है। नॉन थिएट्रिकल राइट्स में डिजिटल राइट्स, सैटेलाइट राइट्स, म्यूजिक राइट्स इंक्लूड होते हैं। कुछ मूवीज सिर्फ नेटफ्लिक्स पर, तो कुछ हम सिर्फ अमेजोन प्राइम पर देख पाते हैं। इसलिए क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को पहले डिजिटल राइट्स को खरीदना पड़ता है। इस बार पुष्पा 2 के डिजिटल राइट्स नेटफ्लिक्स को 275 करोड़ रुपए में पड़े हैं। सैटेलाइट राइट्स, वर्ल्ड टीवी प्रीमियर तो आपने बहुत बार सुना होगा। जब भी कोई न्यू मूवी टीवी पर आती है, वो ये लाइन जरूर यूज करते हैं, क्योंकि वो इसके राइट्स को परचेज करते हैं, मतलब इसके पैसे देते हैं। उनके अलावा और कोई भी चैनल या और कोई भी मूवी प्लेटफॉर्म वो मूवी टीवी पर नहीं दिखा सकता है। पुष्पा 2 ने सैटेलाइट राइट्स से 85 करोड़ की अर्निंग की है। इसके बाद आते हैं म्यूजिक राइट्स। अगर किसी मूवी का म्यूजिक काफी हिट है, तो उसे कई बड़ी कंपनीज जैसे टी सीरीज, सोनी म्यूजिक या फिर जी म्यूजिक बड़ी कीमत देकर खरीदती है। पुष्पा 2 के म्यूजिक राइट्स भी 65 करोड़ में बिके हैं। तो अब अगर अब इन सब का टोटल करें ना, तो 1,085 करोड़ रुपए बैठता है। और इन सब चीजों का यूज करके पुष्पा 2 ने अभी से इतनी अर्निंग कर ली है। अब फिर ये बॉक्स ऑफिस पर क्या धमाल मचाएगी? अब ये तो हो गई पुष्पा 2 की प्री रिलीज अर्निंग की बात। अब फिर ये बॉक्स ऑफिस क्या है? सिनेमाज में किसी भी मूवी की कितनी टिकट सेल करके रेवेन्यू जनरेट हुआ, इसे बॉक्स ऑफिस कहते हैं। और वही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का मतलब होता है टोटल मूवी अर्निंग फ्रॉम टिकट सेल। मतलब टोटल टिकट सेल किसी मूवी की कितनी हुई है, वो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है। वैसे शाहरुख खान की पठान का प्री रिलीज अर्निंग रहा 470 करोड़ की, वही पुष्पा 2 का 1,000 प्लस है। इससे अंदाजा हो ही सकता है कि पुष्पा 2 रिलीज होने पर कितना धमाल मचाने वाली है। वैसे देखा जाए तो अल्लू अर्जुन की फैन फॉलोइंग और उनका पुष्पा द राइज का परफॉर्मेंस भी प्री रिलीज की दमदार अर्निंग का रीजन है। तो 300 करोड़ तो वो चार्ज कर ही सकते हैं ना। वैसे थिएटर्स में पुष्पा 2 5 दिसंबर को आ रही है, तो जल्दी जल्दी टिकट्स बुक कर लो। और ऐसे ही दमदार जानकारियों के लिए बने रहना मेरे साथ सोशल स्कूप पर। और अल्लू अर्जुन के फैन हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अब तो वो किंग खान को भी पीछे छोड़कर हाईएस्ट पेइंग एक्टर बन गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, और बने रहे मेरे साथ सोशल स्कूप पर।